नाज़रीन, अडयाला जेल के अंदर आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि जिस जज ने उन्हें सजा दी है, उन जज साहब ने खुद इमरान खान साहब को क्या बताया है वो आपके सामने रख देते हैं। बुशरा बीबी ये कह रही है कि उनके खाने के अंदर हार्पिक डाला गया है। हार्पिक वही जिसे आप लैट्रिन और बाथरूम साफ करते हैं, जो बाथरूम का तेजाब उतारने के लिए इस्तेमाल होता है, वो उनके खाने के अंदर डाला गया है। साथ साथ इमरान खान साहब अगेन गुस्से में आते और एक अहम तरीन शख्सियत, हाई प्रोफाइल शख्सियत का आज खान साहब ने खुद एक दफा फिर नाम लिया है। लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर है कि जनाब ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ने खुद बाकायदा से अपना यूट्यूब चैनल बनाने का ऐलान कर दिया है। जनाब काजी फाइज साहब ने कहा है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल अनक्लिप लॉन्च करने वाला हूं, लिहाजा हमारे लिए सियासत.pk के लिए कंपटीशन मार्केट का और ज्यादा सख्त हो गया है। बराए मेहरबानी हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारे मेंबर बने और पैट्रियन में जाएं, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हम काजी नहीं हैं, हम सियासत.pk हैं। हम आपकी आवाज हैं, जिस आवाज को गुज़श्ता 10 माह से बंद कर दिया गया है। वो आवाज जो सवाल पूछती है, और सवाल कौन सा है? वही वाला सवाल है कि जनाब काजी फाइज साहब आज आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग नहीं हो रही, आज ठीक से रिपोर्टिंग नहीं हो रही। लेकिन सर, आपने ही कल हमें कहा था कि आप टीवी नहीं देखते, आपने ही कहा था आप सोशल मीडिया नहीं देखते, आप सिर्फ अखबार पढ़ते हैं। सर, जब आप अखबार पढ़ते हैं तो फिर आप ये क्या कह रहे हैं कि स्टैंडर्ड की रिपोर्टिंग नहीं होती? काजी साहब के यूट्यूब चैनल का ऐलान सुन लें बराए मेहरबानी। देखिए, आजकल जो है ना, वेरी सिलेक्टिव रिपोर्टिंग इज बीइंग डन इन द मीडिया एंड समटाइम्स आउटराइट लाइज। इसका जिक्र नहीं आएगा कल, इसीलिए हम अब अपना खुद ही चलाएंगे यूट्यूब चैनल। व्हाई हैव दीस पीपल डिसअपीयर्ड? अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान मजीद कहते हैं, आज उन्होंने कहा है कि जनाब एक तो साफियों के ऊपर शदीद गुस्से में, उन्होंने कहा कि यह कैसी सहाफत हुई। अगले ही दिन मेरी अहलिया के बारे में गलत खबर चल गई। कहा गया कि वो एक मीटिंग में बैठी हुई थी, तो क्या हम सारा दिन बैठकर वजाहतें जारी करते रहें? अब ये 6 जजेस की बिल्कुल तौहीन की गई, तज़ीक की गई। इस बारे में काजी साहब ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा मेरी बेगम के हवाले से जाली खबर चली। बेगम के मामले में काजी साहब थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं। फिर कहा जाएगा कि चीफ जस्टिस की बीवी ने तो तरदीद जारी नहीं की। क्या तासुर जाएगा इस खबर से कि चीफ जस्टिस की अहलिया ऑफिशियल मीटिंग में बैठी थी? ऐसे खबर चलाने वालों को क्या तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें? क्या फर्द जुर्म आयद करके उन्हें जेल भेजें? अपने थंबनेल और अपनी खबर में उन्होंने यह कह तो दिया है, क्या ये ज्यादा रीट्वीट्स, लाइक्स और पैसे कमाने जा रहे हैं? यानी थंबनेल बड़े एहतियात से बनाया करें बराए मेहरबानी। काजी साहब सबके थंबनेल देखते हैं और थंबनेल के बाद वो ज़ाहिर गुस्सा भी हो जाते हैं। तो थंबनेल बराए मेहरबानी सब एहतियात के साथ बनाएं। किसी साफी पर झूठ बोलना साबित हो जाए तो साफती इदारे इसकी मेंबरशिप खत्म कर देते हैं। बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब ने बताया कि वार्निंग देकर शो कॉज करके मेंबरशिप खत्म कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इससे क्या हो जाएगा, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, हल बताएं। इस पर बैरिस्टर सलाउद्दीन का कहना था कि हत्या की इज्जत का कानून पाकिस्तान में इतना मजबूत नहीं है, इसलिए यह सब होता है। काजी फाइज साहब ने कहा कि क्या वुकला ने कभी अपने मेंबर के खिलाफ कोई कार्रवाई की है? साफियों ने की है। ये सब तो ट्रेंड यूनियन बन गए हैं, हमने तो अपने इदारे में इस्लाहात की हैं, आप भी करके दिखाएं। तो काजी साहब खासे गुस्से में, और उन्होंने जनाब कहा कि मेरी बेगम के हवाले से जाली खबर चली, और खबर यह थी कि जनाब आमिर फारूक साहब को जब बुलाया काजी फाइज साहब ने अपने घर में, तो फिर वहां पर उनकी अहलिया यानी काजी साहब की बेगम भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। अब ये बहुत सारे साफियों ने, बड़े प्रोमिनेंट साफियों ने और बहुत ही क्रेडिबल साफियों ने ये रिपोर्ट किया था, जिसके बाद काजी फाइज साहब गुस्से में आए हैं। मसला यह है कि साफी और भी बहुत सारे कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। अब साफी का काम यही है कि वो खबर रिपोर्ट करे। दीवार के परे होने वाले वाकयात, दीवार दरवाजे के पीछे बंद कमरों की जो खबर होती है, दिस इज व्हाट जर्नलिस्ट का काम है कि वो सारी चीजें खोलकर अवाम के सामने रखे। अब फाज शहबाज साहब वो कुछ और ही बात कर रहे हैं और वो और ज्यादा डरा रहे हैं। फाज शहबाज साहब ये कह रहे हैं कि जनाब इसके बाद जो सीनियर प्यूनी जज हैं जनाब मंसूर अली शाह साहब, उनके बारे में एक बड़ी शख्सियत है जो सिगार पीते हैं, जिनके सामने फाज शहबाज साहब बोल नहीं सकते, जो धुआं निकालते हैं, धुएं के बादल बनाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि जनाब उनका सारा डेटा, उनका सारा रिकॉर्ड, उनकी एक एक चीज उनके पास मौजूद है। फाज शहबाज साहब को सुन लें। जो है बेंच पे बात होना शुरू हो गई। मैंने कहा जी मंसूर अली शाह किधर जाएंगे? उनका ये काजी साहब के साथ ही रहेंगे। अब मंसूर अली शाह साहब की प्रोफाइल डिस्कस होना शुरू हो गई। इस पावरफुल शख्सियत को मंसूर अली शाह साहब के बारे में बहुत कुछ पता था, ऐसी ऐसी बातें पता थी और उनके पास रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि मैं बता ही नहीं सकता आपको। और मंसूर अली शाह साहब के बारे में उसने बहुत बातें बताई। उन्होंने कहा कि अदरवाइज़ वो बिहेव कर जाएँ तो अलग बात है, अदरवाइज़ वो बिहेव कर जाएँ तो अलग बात है। इस वक्त माहौल बना हुआ है, अदरवाइज़ तो ये काजी साहब के साथ होंगे। अब ये वो सारी खबरें हैं जो पाकिस्तान के अंदर रोकी जा रही हैं। ज़ाहिर साफी का काम है ये सारी खबरें देना। शाहिद असलम साहब इस हवाले से लिखते हैं कि काजी साहब ने साफत ठीक करनी है, फौज ने सियासत और ज़राअत अब ठीक करनी है, सारे मुल्क का निजाम वो पहले ही ठीक कर चुके हैं, तो भाई आपके अपने काम कौन करेगा? मुकदमात का अंबार देखें और दूसरी तरफ मुल्क में जारी दहशतगर्दी देखें। सवाए अपने काम के मुल्क में सब इदारे सिर्फ दूसरे का काम कर रहे हैं। और काजी साहब ने तो ऐलान भी कर दिया कि यूट्यूब चैनल बनाएंगे। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं किसी को यूट्यूब पर आने का बहुत शौक है तो रिटायरमेंट के बाद पूरा कर लेना, अपने काम पर तवज्जो दें, अपने कुलीग्स की फैमिलीज को इंसाफ दें। वो आपसे इंसाफ मांग रही हैं कुलीग्स, बराए मेहरबानी यूट्यूब पर बाद में आकर आप भी
थंबनेल बना दीजिएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम खुद काजी साहब को अगर वो शुरू करते हैं तो हम अपनी तरफ से उन्हें थंबनेल जरूर बनवा कर देंगे। अब अहम तरीन खबरें हैं और ये अडयाला जेल से खबरें हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने अडयाला जेल में साफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि इद्दत में निकाह का केस सुनने वाले जज कुदरतुल्लाह ने वकला को बताया कि उस वक्त तक बेटे का वलीमा नहीं कर सकता जब तक फैसला ना सुनाऊं, जब तक फैसला ना सुनाऊं अपने बेटे का वलीमा नहीं कर सकता। और ये इमरान खान साहब को इद्दत वाले मामले में, इद्दत वाला एक कंट्रोवर्शियल तरीन मामला जिसमें खान साहब को सिर्फ जलील करना था, तजलील करनी थी, उस सारे मामले में कहा गया है। बुशरा बीबी ने कुछ आम तरीन बातें की हैं। बुशरा बीबी कहती हैं कि पंजाबी कहावत है, बंदा बंदे नु खा जांदा है। जज और इदारों को बंदे खाते देखा तो इस कहावत की समझ आ गई, यानी बंदा बंदे नु खा जांदा है। पाकिस्तान में वो कह रही है कि जनाब जज और इदारे पाकिस्तान में सबको खा गए। अब बुशरा बीबी मजीद क्या कहती है, जो मुख्तलिफ साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, मुख्तलिफ साफियों को मैं कोट करता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा, अगर कोई चीज मिस भी हो जाए तो आपके सामने आ जाएगी। जुबैर अली खान साहब लिखते हैं, शबे महराज के रोज मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए। तहकीक से पता चला है कि हार्पिक से 1 माह बाद तबीयत खराब होती है, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में तकलीफ होती है, खाना और पानी भी कड़वा लगता है। अब ये बड़ी खौफनाक डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले भी बुशरा बीबी की तबीयत कई दफा खराब हुई थी और उन्हें बाकायदे से हॉस्पिटल भी शिफ्ट किया गया था। अब ये मुगीस अली लिखते हैं, मेरे खाने में हार्पिक के 3 कतरे मिलाए गए हैं, मुझे आंखों में सूजन हो जाती है, सीने और मैदे में जलन होती है और पानी भी कड़वा लगता है। मुझे जेल में भी किसी ने बताया था कि खाने में हार्पिक डाला गया है, इसका नाम नहीं बताऊंगी। बुशरा बीबी का उन्होंने कहा जेल में भी बताया गया था कि जनाब खाने में हार्पिक डाला जाता है अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी हो या मामला चलाने हो तो। अब ये खान साहब के हवाले से खबर आई है और ये अजहर खान आसफजाई साहब ने ट्वीट किया है। वो लिखते हैं, अगर बुशरा बीबी को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार पाकिस्तान की प्रोमिनेंट इदारे की प्रोमिनेंट शख्सियत का उन्होंने नाम लिया है कि जनाब इसके जिम्मेदार वो होंगे। इमरान खान का जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। फिर मजीद इस हवाले से खबरें, अडयाला जेल से खौफनाक खबर, बुशरा बीबी को बनीगाला में जहर दिया गया है। ये रिजवान काजी साहब लिखते हैं, बुशरा बीबी की जिल्द और जुबान पर निशानात हैं, उनकी जिल्द और जुबान पर निशानात हैं। बुशरा बीबी का मुकम्मल मेडिकल चेकअप करने का हुक्म दिया जाए। हमें शक है कि बुशरा बीबी को जहर देने की कोशिश की गई है, मुझे पता है इसके पीछे कौन है। अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का खान साहब ने नाम लिया है कि जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे। इमरान खान का एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना से मुकालमा। तो ये मुख्तलिफ साफी मुख्तलिफ सोर्सेज ये कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जनाब ये जनरल साहब जिम्मेदार होंगे और अगर बुशरा बीबी को कुछ होता है तो। मुगीस अली पूरी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है, उसी तरह से कोट कर देते हैं। बुशरा बीबी की मीडिया से नोक-झोंक, इमरान खान ने दिफा किया, यानी एक तलखी भी हुई साफियों के साथ। अडयाला जेल में समाअत के दौरान साफियों और बुशरा बीबी के दरमियान मुकालमा हुआ। साफी ने सवाल किया कि पहले आपकी जानिब से बयान दिया गया था कि शहद में कुछ मिलाया गया है, अब आप कह रहे हो कि हार्पिक खाने में डाला गया है। बुशरा बीबी ने कहा कि शहद में भी कुछ मिलाया गया था और खाने में हार्पिक डाला गया है, उसके निशानात मेरे जिस्म के ऊपर मौजूद है, यानी वो सिम्टम्स अब जाहिर होना शुरू हो गए हैं। जहर वाले मामले की इंक्वायरी हुई तो आपके पास सबूत होंगे, ये साफी ने कहा। इस पर बुशरा बीबी ने कहा कि मैं कहां से सबूत लाऊं, यानी जहर जिन्होंने दिया है, जहां पर वो रहती हैं, जिस तरह से मामला चला जाए, वो सबूत कहां पर छोड़ेंगे। बुशरा बीबी के रवैये में तलखी है। साफियों ने इमरान खान साहब के सामने एहतजाज किया तो इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी ने मीडिया को कभी डील नहीं किया है, उनकी बातों को संजीदा ना लें, बुशरा बीबी की बातों का बुरा ना मनाएं। इमरान खान ने मुस्कुराहट के साथ साफियों को कहा कि जनाब चले मेरी बात सुनिए। बुशरा बीबी ने कभी मीडिया को इस तरह से हैंडल नहीं किया, लिहाजा इट्स ओके, आप इन सारी चीजों को माइंड ना करें, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो साफियों ने वहां से कोट की हैं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। एजाज सैयद साहब की और अहमद नूरानी साहब की गुफ्तगू है, क्लिप है छोटा सा, जहां पर अहमद नूरानी साहब एजाज सैयद साहब को खुद बता रहे हैं कि जनाब आप लोगों ने फेक न्यूज फैलाई है, आपकी और आपके इदारे ने, और फेक न्यूज का तर्जमा और तशरीह कैसे करते हैं, ये क्लिप देख लें। फेक न्यूज क्या है? इमरान खान के जो एसेट्स हैं 2018 में जो उनके एसेट्स थे, 2022 तक जब तक वो वज़ीर आज़म रहे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शो करते हैं उनके असासे कम हो गए। शाह साहब आपके इदारे ने और मुख्तलिफ इदारों ने खबरें चलाई जी इमरान खान के असासे बढ़ गए, ये फेक न्यूज थी। शाह साहब फौज और ISI PTI के लोगों को अगवा कर रही थी, जो उनके नुमाइंदगान थे, जो उनके उम्मीदवार थे। आपके लोग बैठ के रिपोर्टिंग कर रहे थे, फलां हल्के से PTI का फलां उम्मीदवार फलां के हक में बैठ गया, उसका वीडियो बयान आ गया। शाह साहब ये फेक न्यूज होती है। अब साथ साथ रमीज राजा साहब जो इमरान खान के साथ खिले हैं, खान साहब के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और उनका बड़ा क्लियर कट ये कहना है कि इमरान खान इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला बंदा है। जब वो आउट करता था, हम उसे थपकी देते थे, वो थपकी नहीं लेता था, वो कहता था ये मेरा काम है, मेरी नौकरी है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के सामने आप जो मर्जी कर लें, वो आपके सामने बोर्ड डाउन नहीं करेगा, नहीं मानेगा।
रमीज राजा साहब की गुफ्तगू भी सुन लें। हम उनको आउट करने के बाद तो पीछे थपका भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो कहते थे ये मेरी जॉब है और जो मैंने आउट किया तो कोई बड़ी बात नहीं है। सो एक लेवल अलग था, मगर वो फिर मैसिव चेंज आई उनकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वो पॉलिटिक्स में आए। अब एक और खबर आ रही है कि जनाब जो फैजाबाद धरना केस था उसमें जो रिपोर्ट है वो कमीशन की रिपोर्ट कंपाइल करके हुकूमत को भिजवा दी गई है। और जाहिर है ये वो आम तरीन रिपोर्ट है जिसमें जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से सवाल था कि साबिक उस वक्त के यानी आयसा के चीफ सरबराह फैज हमीद साहब ने क्या उस धरना के पीछे उनका हाथ था या नहीं था। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है, इसके अंदर मजीद डिटेल्स नहीं है, लेकिन बहरहाल उनका ये कहना है कि इस कमीशन ने सबके इंटरव्यूज किए हैं और ये रिपोर्ट कंपाइल करके अब बाकायदा से हुकूमत को और इदारों को भेज दी गई है। अब इसका भी देखना होगा कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला बोलने का है। पाकिस्तान में बोलने नहीं दिया जाता, जुबानें खींच ली जाती हैं, डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।